अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। प्लीज़ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द ब्रांड न्यू वीडियो बाय क्रिएशनल स्टडी विद आरबी, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल अवर न्यू वीडियोस। मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस थी वो रिलेटेड थी एटमॉस्फेयर से, जिसमें मैंने बात की थी डिक्लिनेशन ऑफ सन पे। जो हमारे ए ब्लॉक में गिवन है कि डिक्लिनेशन ऑफ सन क्या है। उसके बाद फिर मैंने जोन्स पे बात की थी कि हमारे कोरल अर्थ के ऊपर जो जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। फिर हमने बात की थी कि हमारे परमानेंट प्रेशर बेल्ट कौन कौन से हैं, जिसमें सब प्रेशर बेल्ट से मैंने डिटेल में बात की थी। और ये मेरी पहली वीडियो थी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और जो मेरी सेकंड वीडियो थी वो इसी पिक्चर के जो डी ब्लॉक है उससे रिलेटेड थी, जिसमें हमने परमानेंट विंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स की मैंने डिटेल दी थी। इसी को थोड़ा आगे चलाएं तो जो मेरा आज का टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू सीजनल और मानसून विंड्स। मैंने मौसमी या मानसून हवाओं पे बात करनी है। अगर हम इन हवाओं को देखना चाहें तो हमारी जो मौसमी या मानसून की हवाएं हैं, ये कुरेयर्स के ऊपर मूव करने वाला सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम है। प्राइमरी जो हमारा निज़ाम है वो हमारी परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स थी। ये जो हमारी मानसून की हवाएं हैं ये सीजनल हैं, छोटे पैमाने पे थोड़े एरियाज़ पे चलती हैं। अगर हम इन हवाओं को देखना चाहें तो ये सिर्फ गर्मी और सर्दी के फ़र्क की वजह से खुश्की और तरी के ऊपर, लैंड एंड वाटर के ऊपर जो दर्जा हरारत में फ़र्क आता है उसका नतीजा है। सामने पिक्चर में आपको विंटर मानसून एंड समर मानसून दोनों का लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले अगर हम समर मानसून राइट हैंड साइड पे देखें तो गर्मियों के मौसम में जब हमारी जो लैंड है ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जबकि पानी देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। समर का सीज़न है, सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, सोलर रेडिएशन की वजह से हमारी लैंड जल्दी गर्म हो गई है। रिजल्टेंटली हवा भी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा क्योंकि हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, और उस हवा को फिल करने के लिए हमारी लैंड के नीचे मौजूद जो वाटर है, क्योंकि वो भी ठंडा है और उसके ऊपर मौजूद हवा भी ठंडी है, वो कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव करेगी। आपको रेड कलर से एरोज लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लो प्रेशर एरिया को, क्योंकि हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई है, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। समुद्रों से ठंडी हवा इस हवा को फिल करेगी और लैंड के ऊपर आ जाएगी। वो ठंडी हवा जो हवा है उसके अंदर बुहारात भी मौजूद है, लैंड के ऊपर आकर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, बादल बनेंगे और बारिश बरस जाएगी। जबकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे विंटर मानसून को देखें तो अब सर्दियों का मौसम है। हमारी खुश्की जल्दी ठंडी हो गई है और पानी देर से ठंडा होगा। जब पानी देर से ठंडा होगा तो समुद्रों के ऊपर मौजूद हमारी जो हवा है वो भी रिजल्टेंटली गर्म है अगर उसको कंपेयर करें लैंड के साथ। तो इसी तरह समुद्र के साथ मौजूद जो हमारी लैंड होगी वो क्योंकि ठंडी हो चुकी है, लैंड ठंडी है तो उसके ऊपर मौजूद वाटर एयर भी ठंडी होगी और वो प्रेशर क्रिएट करेगी। इस हमारे एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रेशर एरियाज को, और ब्लू कलर से लगे हुए एरोज शो कर रहे हैं कि हवाएं अब लैंड से वाटर की जानिब चलेंगी, क्योंकि समुद्रों के ऊपर मौजूद हवाएं गर्म थी, हल्की थी, ऊपर उठ गई। हला को फिल करने के लिए लैंड के ऊपर मौजूद ठंडी हवाएं समुद्रों की तरफ मूव करेंगी। तो ये हमारे विंटर सीजन की मानसून का पैटर्न चलेगा। ये तो थी समर और विंटर सीजन की मानसून। सामने डायग्राम में एशिया नजर आ रहा है और एशिया के ऊपर मानसून हवाओं की कुछ कैफियत नजर आ रही है। इसके अलावा भी अगर हम देखना चाहें तो जो हमारी मानसून की हवाएं हैं ये इफेक्ट करती हैं हमारी एशिया के सदर्न पार्ट को, अफ्रीका का थोड़ा सा पोर्शन, और हमारे साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट और नॉर्थ अमेरिका को। सामने मैप पे आपको नजर आ रहा होगा जो एरिया हमारा टॉरिड जोन है और मानसून से हिट हो रहा है। जो हमारा वर्ड मानसून है ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब उर्दू में मीनिंग इसका मौसम या वेदर है, क्योंकि ये हमारे मौसम में तब्दीली की वजह से पैदा होती हैं, इसीलिए इनको अरबी ज़ुबान में मानसून के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं गर्मियों में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि गर्मियों के मौसम में हमारी एज वाली जो हवाएं हैं ये समुद्रों से खुश्की की जानब चल रही हैं, तो ये तर हवाएं हैं, इनके अंदर हमारी नमी मौजूद होगी। जबकि विंटर सीजन में ये खुश्की से पानी की तरफ चल रही हैं, तो नतीजे के तौर पे ये हमारी ड्राई विंड्स होंगी। मानसून की हवाओं को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विंटर मानसून एंड समर मानसून।
सबसे पहले अगर डिटेल में देखें तो हम लोग मौसम गर्मा की मानसून की हवाओं को देखेंगे। सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ब्लॉक ए में सूरज और ज़मीन को दिखाया गया है। गर्मियों का मौसम है, सूरज हमारा नदरन हेमिस्फीयर में चमक रहा है और जो सन रेज हैं ये इक्वेटर के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। नतीजे के तौर पे जो हमारा मंतका हारा टॉरिड जोन का इलाका है, इसके शुमाली हद-ए-इस्तवा के शुमाल में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू कर देगा हो जाएगा और जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो हवा ज़मीन गर्म होगी तो हवा भी हल्की गर्म होने के बाद हल्की होगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। रिजल्टेंटली इस इलाके में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और उस हला को फिल करने के लिए समुद्रों से अब हवाएं उसकी तरफ लैंड की तरफ चलना शुरू कर देंगी। डायग्राम ए में पता चल रहा है सनरेज कैसे पड़ रही हैं। डायग्राम बी में वो एरियाज शो हो रहे हैं जो हिट हो रहे हैं मानसून की हवाओं से। और डायग्राम सी से पता चल रहा है, ब्लॉक सी में जो बना हुआ है कि जो हमारे एरोज लगे हुए हैं ये वाटर से लैंड की जानिब लगे हुए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये हवाएं पानी की तरफ से आ रही हैं। जब ये पानी से आएंगी तो इनके अंदर नमी भी मौजूद होगी, लैंड के ऊपर पहुंचते ही कंडेंस होंगी, बादल बनेंगे और ये हवाएं अपने बारिश बरसा देंगी। जिसमें हमारे पास अगर एरियाज़ को हम देखना चाहें तो हमारा जो राइट हैंड साइड पे सबसे पहला एरो लगा हुआ है ये साउथ ईस्ट एशिया को शो कर रहा है, चाइना और ये जो हमारे जज़ायर मलाइशिया इंडोनेशिया वगैरह इन्हें। उसके बाद हमारा जनूबी एशिया का इलाका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। उसके बाद जो हमारा अगला एरो है छोटे से जजीरे पे लगा हुआ है, इट इज़ मडगास्कर। अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद हमारा जजीरा मडगास्कर है, ये भी इफेक्ट होगा। और आगे जो नॉर्थ अमेरिका के दो एरियाज़ मैंने किए हुए हैं, दो एरो लगाए हुए हैं, दीज आर सदर्न अमेरिका, जनूबी अमेरिका का सदर्न पोर्शन है और जनूब मशरकी पोर्शन है। साउथ ईस्ट पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे ये बारिशें बरसाएंगी। गर्मियों की जो मानसून की हवाएं हैं ये हमारी इस डायग्राम में जो इंडियन ओशन और साउथ एशिया को दिखाया गया और ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट मानसून समर का सीज़न है। हमारी जो हवाएं हैं वो समुंदर से लैंड की जानिब चल रही हैं। ये अप्रैल से तकरीबन मौसम स्टार्ट होता है और सितंबर तक चला जाता है, लेकिन बारिश ये जो अब हमारे पास जुलाई के एंड और अगस्त वगैरह में होती है ये वो बारिशें हैं जिन्हें हम बरसात के मौसम की बारिशें भी कहते हैं। और वैसे अगर हम मानसून का दौरानिया देखें तो ये अप्रैल टू सितंबर बनता है। काफ़ी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं जो कि ईस्टर्लीज जैसी मजबूत तिजारती हवाओं की डायरेक्शन भी मोड़ देती हैं और उनकी जो अफादियत है या उनका जो असरात है उनको ख़त्म कर देती हैं। ये थी मेरी मौसम गर्मा की मानसून की हवाएं। इसके बाद इसी की सेकंड जो हमारी ब्रांच है, इट इज़ विंटर सीजन मानसून। विंटर सीज़न की जो मानसून है ये समर की से टोटली अपोजिट हो जाएगी। अब सामने जो डायग्राम है इससे पता चल रहा है कि सूरज की जो शुआएं हैं ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्ट्रेट पड़ रही हैं और हमारा जो नदरन हेमिस्फेयर है इसमें सर्दियों का मौसम है और सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियों का मौसम है। नतीजे के तौर पे जब सूरज की शुआएं सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं, अब क्योंकि लैंड हमारी जल्दी ठंडी हो गई है विंटर सीज़न की वजह से और पानी अभी गर्म है रिलेटिव टू लैंड, तो हमारे जो पानी के ऊपर हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और उस हला को फिल करने के लिए लैंड से हमारी हवाएं आना शुरू करेंगी वाटर की तरफ, जैसा कि आपको विंटर मानसून के ब्लॉक में ब्लू कलर से नज़र आ रहा है कि एरोस की डायरेक्शन फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स वाटर है। तो अब क्योंकि ये हवाएं खुश्क थी, ज़मीन से आई हैं, इनके अंदर नमी नहीं है, तो रिजल्टेंटली ये बारिश नहीं बरसाएंगी। और अब अगर किसी समुंदर के ऊपर से गुजरते हुए अपने अंदर ये बुहारात को एब्सॉर्ब करती हैं, रास्ते में कोई जजीरा या लैंड मास आता है तो उसके ऊपर ये बरस जाएंगी। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जो विंटर मानसून है ये बारिश नहीं बरसाती है एज़ कम्पेयर टू समर मानसून। सिर्फ समर मानसून एक्टिव मानसून है जो कि बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। ये थी मानसून की हवाएँ जिसमें गर्मा और सरमा की मानसून की हवाएँ हमने पढ़ी। अगली जो हमारी हवाएँ हैं वो मानसून विंड्स के बाद जो अगली हमारी हवाएं हैं, दीज आर लैंड एंड सी ब्रीज, नसीम बरी और बहरी। ये दिन और रात के फ़र्क से पता चलते हमारी चलने वाली हवाएं हैं। सामने अगर इस डायग्राम का ऊपर वाला पोर्शन देखें तो वहाँ पे दिन का वक्त है। दिन के वक्त हम सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, हमारी ज़मीन गर्म हो गई है जल्दी और हमारा समुंदर अभी पानी समुंदर का ठंडा है। जब सोलर रेडिएशन की वजह से ज़मीन गर्म हुई तो हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। रेड कलर का एरो आपको ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे हला पैदा हो गया। उस हला को फिल करने के लिए समुंदर के ऊपर से हवा ब्लू कलर के एरो से आपको लैंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही होगी। अब क्योंकि ये हवा समुंदर की तरफ से आई है, इसके अंदर बुहारात मौजूद हैं। जैसे ही ये लैंड के ऊपर आएगी ये बादल कंडेंस होंगे, बुहारात से कतरे बनेंगे और यहाँ पे बारिश बरस जाएगी। इसे हम नसीम बहरी कहते हैं क्योंकि ये समुंदर की तरफ से आई है, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज या फिर नसीम
बहरी। और जो दूसरी हवा है नसीम बरी हमारी, अब रात का वक्त है। नीचे वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो चांद वाला बना हुआ है और नाइट सीन नज़र आ रहा है। अब रात का वक्त है, ज़मीन और पानी दोनों अपनी अपनी जो हीट है अपने अंदर इन्होंने एब्जॉर्ब की हुई है, इसको रेडिएट कर रहे हैं, वापस छोड़ रहे हैं। लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी और वाटर देर से ठंडा होगा। जब पानी देर से ठंडा होगा तो उसके ऊपर मौजूद अभी हवा भी गर्म है। हवा गर्म क्योंकि हल्की हो गई है, वो ऊपर उठ गई है और रेड कलर का एरो आपको ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे हला पैदा हो गया। इस हला को फिल करने के लिए लैंड के ऊपर से ठंडी हवा ब्लू कलर के एरो की शक्ल में आपको समुद्रों के ऊपर आती हुई नज़र आ रही होगी। क्योंकि ये हवा लैंड के ऊपर से आई है, इसके अंदर नमी नहीं होगी, ये बारिश नहीं बरसाएगी, सिर्फ ये खुश्क किस्म की हवा होगी। ये हमारी नसीम बरी कहलाएगी या फिर लैंड ब्रीज कहलाएगी, क्योंकि ये लैंड के ऊपर से आई है। ये थी हमारी नसीम बरी और नसीम बहरी। नसीम बरी और नसीम बहरी में सिर्फ अगर मौसम के हिसाब से विंटर एंड समर के हिसाब से डिफरेंस देखें तो गर्मियों में ये लैंड के ऊपर बारिश बरसाएंगी और विंटर सीजन में ये समंदर के ऊपर गिराएं अपना बारिश बरसाएंगी। इन बारिशों की वजह से माहीगीरों को ये फ़ायदा होता है कि वो सुबह सुबह जब लैंड से वाटर की तरफ हवा चल रही होती है, नसीम बरी चल रही होती है, तो इसकी वजह से अपनी कश्तियाँ दूर तक समुद्र के अंदर ले जाते हैं और सारा दिन शिकार करते रहते हैं। शाम तक वो जो भी उन्होंने पकड़ना है, जितना भी शिकार उनका हो गया वो पकड़ लेंगे और इवनिंग में जब वो लैंड ब्रीज की बजाय सी ब्रीज चलना होगी और हवा समुद्र से खुश्की की तरफ जाएगी तो ये इन्हें दोबारा से फेवरेबल इनके लिए इनकी फेवर में आएगी और ये अपनी कश्तियों को उन हवाओं के साथ साथ लैंड की तरफ लेके आएंगे और ये इनको सपोर्ट करेंगी। ये थी हमारी लैंड एंड सी ब्रीज। नेक्स्ट वन इज अगली जो इम्पोर्टेंट हमारी हवा है ये नसीम वादियों को ही है और इंग्लिश में से वैली एंड माउंटेन ब्रीज कहते हैं। सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे वैली ब्रीज एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी माउंटेन ब्रीज। ये जो पहाड़ी इलाकों में दिन और रात के जो दर्जा हरारत में फ़र्क पाया जाता है उसकी वजह से ये हवा हमारी चलती है। अगर हम वैली ब्रीज को देखें तो सुबह का वक्त है और सन निकला हुआ है। इसकी जो रेस हैं सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों को टच करेंगी, जिसके नतीजे में चोटियाँ गर्म हो जाएंगी और उनके साथ मौजूद हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। अभी सूरज की शुआएं वादियों में नहीं पहुंची, निचली जगहों पे नहीं पहुंची, तो नतीजे के तौर पर वादियों में मौजूद ठंडी है जो हवा है ये पहाड़ियों की चोटियों की तरफ चलेगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। क्योंकि जो पहाड़ की चोटी के ऊपर गर्म हवा थी वो हल्की होकर पहले ही ऊपर उठ गई है और वह नीचे हला पैदा हो गया है। ये हमारी क्योंकि वादियों की तरफ से आने वाली हवा है इसलिए इट इज़ कॉल्ड नसीम वादी या फिर वैली ब्रीज। जबकि दूसरी जो हमारी माउंटेन ब्रीज है वो हमारी माउंटेन ब्रीज या फिर नसीम को ही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हुई पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसमें अगर हम देखें तो अब रात का वक्त है, सूरज गरूब हो चुके हैं और हरारत वापस रेडिएट हो रही है, तो बुलंद जो हमारी ढलानें और चोटियाँ वगैरह हैं ये सर्द हो जाती हैं, इसलिए वहाँ की हवा सर्द होकर बारी हो जाती है। जबकि इसके साथ जो जुड़ी हुई वादियाँ हैं उनकी हवाएं उनकी वो भी गर्म है और उनके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म है, तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए पहाड़ की चोटी के ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे आना शुरू होती हैं, क्योंकि चोटियाँ हमारी बाद में ठंडी होंगी। इस तरह से हमारी माउंटेन ब्रीज या फिर नसीम को ही चलेगी। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा हवाओं के नाम देखें तो ये आप याद रखने के लिए सिर्फ देख सकते हैं। कुछ दूसरी हवाओं में हमारे पास मिस्ट्राल और बोरा की हवा है, फान हवाएं हैं, बर्ग और जोंडास विंड्स हैं, नार्दर एंड पूना है हमारे पास। 5th नंबर पे पंपीरो हवा है, सिराको है, बादे समूम या फिर दे समूम एट द नंबर 7 मैंने लिखी हुई है, और हरमतान हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हवाएं हैं। होप सो आपको हवाओं से रिलेटेड ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।